हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी फाइनल रिजल्ट स्कैम, बहुत कम कैंडिडेट्स पास हुए हमारे ऐप से 456,580 में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इधर यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था 1.5 साल से, फिर भी हमारे ऐप से लगभग 580 लोग जो है एएलपी से रिलेटेड कोर्स लिए थे और उसमें पता चला 456 लोग केवल पास हुए हैं। यानी मेरे ऐप का भी रिकॉर्ड इस बार ख़राब हो गया है। यानी कि जो 100% रिजल्ट देता था हमेशा हर एक वैकेंसी में, यहाँ पे 100% नहीं है, थोड़ा कम रिज़ल्ट दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए होंगे उनकी गलती रही होगी, क्योंकि उसी कोर्स से तो बाकी लोग क्वालिफ़ाई किए। हो सकता है वो जो लोग नहीं क्वालिफ़ाई किए वो उस कोर्स को कंप्लीट ना कर पाए हों, वो टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट ना लगा पाए हों, ठीक है, लगा पाए हों। हो सकता है ऐसा कुछ भी हुआ होगा, बट फिर भी रिज़ल्ट तो मेरे नाम से ही फटेगा ना। रिज़ल्ट जो है कम गया इस बार मेरे ऐप का, नहीं तो हर एक वैकेंसी में, हर एक एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट रहता था। मैं हमेशा गारंटी देता हूँ कि 80% से कम क्वेश्चन कभी फँसते नहीं हैं। इसमें भी 80% से कम क्वेश्चन फँसे नहीं थे, ये सच्चाई है। लेकिन क्या है, अब इन लोग में थोड़ा-सा लापरवाही हुई होगी, ये लोग थोड़ा-सा प्रिपरेशन करने में कमी रखे होंगे कि 580 में 124 लोग हमारे जो हैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कुछ लोग का सेकंड डिवी, थर्ड डिवी में नाम आ जाए, कि कुछ लोग बॉर्डर पे बता रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है ऐसा है। लेकिन फ्रेंड्स, घोटाला तो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, धांधली बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। आप ये सोचो, जिस वैकेंसी में नॉर्मलाइज़ेशन नहीं था, ठीक है? इस एग्ज़ाम में कहीं भी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं था और ये टेक्निकल एग्ज़ाम था, यानी कि इसमें बहुत कम लोग एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? जो एग्ज़ाम दे सकें। आप समझ रहे हो ना? बहुत कम लोग इसके एलिजिबल होते हैं। तो आप सोच लो, इसके बावजूद इसका कट ऑफ 80-85 जाना कहाँ से सही है? और इसके साथ-साथ आप ये सोचो, जब नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम क्यों कराया गया? साफ-साफ दिख रहा है धांधली कराने के लिए किया गया है, ऐसे लोग को भरने के लिए किया गया जो पैसा दिए हैं। और यही कारण है कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 में कम कट ऑफ रखा गया, ताकि ऐसे लोग भी एग्ज़ाम में फाइटर बन जाएँ, फाइट में आ जाएँ, जिनको कुछ आता-जाता ना हो और पैसे से वो अपना साइको क्लियर कर ले, सीबेट क्लियर कर ले। तो वो क्लियर कर ले, तो सच्चाई आ गया। और मैं आपको 27 तारीख को ही बता दिया था कि जब रिज़ल्ट में ये अब गड़बड़ी हो रहा है कि मुंबई से अब सिकंदराबाद को ट्रांसफ़र किया जा रहा है मामला। ठीक है? और इन्हीं दोनों ज़ोन का रिज़ल्ट शायद अभी तक आया नहीं है हमारे ख़्याल से। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आया कि नहीं आया। यही 2 ज़ोन इसमें, मतलब जो भी चाल चले हैं, ठीक है? मैक्सिमम तो इसमें मुंबई का ही रोल रहा है पहले। सिकंदराबाद ने तो बाद में अपलोडिंग का काम किया था। तो कहीं न कहीं इसमें बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है। इसके लिए आप लोग को आवाज़ उठाना होगा। आप लोग पूछ रहे हैं इसके लिए क्या किया जाए? तो करना क्या है फ्रेंड्स, आप लोग ट्विटर कैंपेन चक्कर मत पड़ना, ठीक है? इससे कुछ होता नहीं है। इससे रेलवे अधिकारी तक बात नहीं पहुँचेगी, ठीक है? आप लोग ग्रुप बनाकर अपने-अपने आरआरबी चेयरमैन से मिलिए, एप्लीकेशन बना के दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके साथ-साथ आप लोग ईमेल भी करिए। अगर फिजिकली मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग ईमेल करिए अपने-अपने आरआरबी को। और इसके साथ-साथ पीजी पोर्टल यानी सीपी ग्राम्स पर भी कंप्लेन करिए कि इस वैकेंसी में धांधली हुआ है बड़े लेवल पर, कृपया इसकी जाँच की जाए। तो वहाँ से आपकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है? क्या-क्या करना है? ईमेल करना है, सीपी ग्राम्स यानी पीजी पोर्टल पे कंप्लेन करना है, ठीक है? सेम मैटर हर जगह करना है आपको, ईमेल में भी, सीपी ग्राम्स पे भी। और अगर आप फिजिकली मिलते हैं तो वैसा ही एप्लीकेशन बना के आप लोग को देना है। बाकी आगे एग्ज़ाम्स पर आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, नहीं तो आप में से बहुत लोग क्वालीफ़ाई कर गए होते। जैसे हमारे ऐप में यहाँ 500 से 456 लोग क्वालीफ़ाई किए हैं। ये भी कम संख्या है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा 100% रिजल्ट रहता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बट यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला होने की वजह से यहाँ पे संख्या घट गया है। 50% सीट लगभग बिक गया फ्रेंड्स, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में चेक करोगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं भी बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो बोल रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर गया, मैं फाइनली सेलेक्टेड हो चुका हूँ। बहुत कम ऐसे मिलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो सेलेक्ट हुए वो कहीं है ही नहीं सोशल मीडिया की दुनिया में, वो शांत है, बैठे हुए हैं। उनका किसी ग्रुप से लेना-देना है ही नहीं, तो पैसे पे हुए हैं, तो कहाँ क्यों आएँगे वहाँ पे आपके पास, ग्रुप में क्यों आएँगे? ग्रुप में जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं, जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है? तो वो ग्रुप में भी कहीं आपको नहीं दिख रहे हैं। ग्रुप में आपको मैक्सिमम 20% कैंडिडेट्स मिलेंगे जो क्वालीफ़ाई किए हैं, बाकी 80% कहेंगे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यही चल रहा है हर जगह, ठीक है? और हमारे ऐप का देखिए कितना परसेंटेज लगभग जा रहा है, कितने लोग क्वालीफ़ाई किए हैं, 456, 124, यानी कि लगभग-लगभग 75-76% लोग क्वालीफ़ाई किए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ख़राब अपडेट है ये, बहुत ख़राब रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं हमेशा 100% का दावा किया हूँ। अब इन लोग से अलग से बात की जाएगी, ये लोग क्यों क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए 124 लोग। मैं बोल रहा, सपोज़ सेम कोर्स दिया गया, सेम मटेरियल दिया गया, सेम टीचर दिए गए, तो ये लोग क्यों नहीं क्वालीफ़ाई कर पाए? बाकी यही 456 लोग क्वालीफ़ाई कर लिए, 580 लोग, तो फिर क्यों नहीं कर पाए? कहीं न कहीं इनके अंदर भी कमी रही होगी। बाकी जो भी लोग नहीं कर पाए हैं या अब इसमें कोई चांस नहीं दिख रहा है, वो आगे के एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस करें। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी आ गया, एलपी का फॉर्म पड़ा ही हुआ है। सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप लोग उससे जुड़ जाइए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ केवल, ताकि
आप लोग को कहीं न कहीं सिलेक्शन मिल जाए फ्रेंड्स। बेरोज़गारी से आप लोग दूर हो जाएँ, तो हमारे ऐप से ज़रूर जुड़ें जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आपको क्वालीफाई कराने की गारंटी दी, मैं फिर कह रहा हूँ क्वालीफाई करने की गारंटी दी जाती है। यहाँ पर भी गारंटी था, पर ये लोग कुछ न गलती 124 लोग जो क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करा जाए उसे कंप्लीटली आप फॉलो करिए, ठीक है? टीचर्स की बात मानिए, जो बताया जा रहा है उनको मानिए, नहीं तो फिर आपका भी कुछ बुरा हो जाएगा या फिर नहीं क्वालीफाई कर पाएँगे फिर से, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ बार-बार नहीं आती हैं। अभी फिलहाल कुछ वैकेंसीज़ पेंडिंग है, मतलब जिनका नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए हमारे ऐप से जुड़ जाइए। मैं एक्टिव रहता तो आप लोग पहले जुड़ गए होते, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था इसलिए आप लोग जुड़ नहीं पाए। और एक भाई के कहने पे एक टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़िए। वो केवल ग्रुप डी के लिए है। वो भाई ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे ऐप से जुड़े, वो बोल रहे हैं कि अधिक से लोगों को हमारे ग्रुप से जोड़िए, ताकि हम लोग मिलकर प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं तो, ठीक है? उस ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। बाकी मैंने जो आपको बताया है वही करना है आपको, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? आप लोग अपने से प्रयास करिए, बाकी आगे के एग्ज़ाम्स में लग जाइए। अब आप लोग कहेंगे आगे एग्ज़ाम्स कैसे लग जाए, वैसे धांधली हो रहा है तो मैं कहूँगा दोनों प्रयास करते हैं, मैं पहले भी कहा था दोनों प्रयास करते रहिए, इसके लिए भी लड़ते रहिए और अपने आगे के एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।